और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। भारत के साथ अमेरिका का संबंध। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हिंदुस्तानी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड ने कहा, मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध क्वाड से बड़े हैं। क्वाड सिर्फ कुछ देशों का एक समूह है जो एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन जब हम भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं तो हम महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम करते हैं। मालाबार अभ्यास लोगों के आपसी संबंधों, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने और हमारे संबंधों को मजबूत करने के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल का पुराना वीडियो वायरल। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यदि पाखंड का कोई दूसरा चेहरा होता तो उनका होता। आज राहुल गांधी कहते हैं एमएसएमई को मदद करो, बड़े बिजनेस को नहीं। कोविड में कहा एमएसएमई को नहीं, बड़े बिजनेस को मदद करो। पुरी ने दिखाया आईना। पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विपक्षी दलों में से कई लोग तेल की कीमतों के बारे में गलत जानकारी और गलत धारणा रखते हैं। जब आज यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने इसके बारे में बताना जरूरी समझा। मैंने कांग्रेसी सांसद को याद दिलाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासनकाल के दौरान 2004 और 2014 के बीच देश में तेल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां ईंधन की कीमतें तय करती हैं। सरकार पर अतिरिक्त बोझ। रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए विशेष पैकेज से सरकारी खजाने पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का बोझ अतिरिक्त पड़ सकता है। राहुल ने छेड़ा महाभारत प्रसंग। गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं, लेकिन इसके केंद्र में 6 लोग होते हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा, इस चक्रव्यूह को भी 6 लोग नियंत्रित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल तथा अडानी और अंबानी। तेजस्वी पर आग बबला। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी को ट्वीट के अलावा कुछ नहीं आता है, वे केवल ट्वीट करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव न तो कभी विधानसभा की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और न ही अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हैं। तेजस्वी को जब सरकार में आने का मौका मिला तब भी उन्होंने जल कल्याण का कोई काम नहीं किया। जनता उनके चरित्र को अच्छे से समझ गई है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें महज 4 सीट पर पहुंचा दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचे। कीमती वक्त किया बर्बाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें 5 महीने जेल में बंद कर उनका बेहद कीमती वक्त बर्बाद किया गया है। इस समय का उपयोग कर वे अनगिनत लोगों की समस्याएं सुलझा सकते हैं। बांसुरी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल। बांसुरी स्वराज ने कहा, केजरीवाल सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इन 3 बच्चों की मौत का कारण सरकार की लापरवाही है। पिछले 1 दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता भोग रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अब तक कोई काम नहीं किया है। पैसे का अटैक। मुस्लिमों में क्या गरीब नहीं? बजट में मुसलमानों के लिए कमी कर दी गई। डाटा के अनुसार देश के मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। शिक्षण संस्थानों में भी मुसलमानों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ना रोजगार मिल रहा है ना शिक्षा। इस देश में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। देश की राजनीति में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी कम कर दी गई है। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री 2023-24 के बजट में 38% कमी की गई। बजट को 5,000 से कम करके 3,000 करोड़ कर दिया। शिक्षा का हुआ है व्यवसायीकरण। राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लाखों शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण कोचिंग सेंटर्स पनप रहे हैं। संजय जायसवाल को मिली अहम जिम्मेदारी। संजय जायसवाल को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जायसवाल को लोकसभा में मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने 16 भाजपा सांसदों को सचेतक के पद पर नियुक्त किया है। पशुपति पारस की नजर विधानसभा पर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस अचानक एक्टिव हो गए हैं। अब उनका फोकस बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। चौधरी का
बीजेपी पर गुणगान। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला था तभी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी ने जितना मुझे दिया है उतना कोई पार्टी नहीं दे सकती है। मुझे पार्टी ने पहले अध्यक्ष बनाया और फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। यह पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम करती है। भाजपा की रणनीति। बिहार भाजपा में दूसरे दल से आकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार तीसरी हस्ती बन गए हैं। दिलीप से पहले सम्राट चौधरी और डॉक्टर संजय जायसवाल भी दूसरे दल की परिक्रमा कर भाजपा में आए और प्रदेश इकाई का नेतृत्व किया। पत्रकारों के कवरेज में नहीं हो असुविधा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद कवर करने वाले सभी पत्रकारों को बातचीत के लिए अपने चैम्बर में बुलाया। पत्रकारों ने सदन के सत्र के कवरेज और एंट्री सहित अपनी कई समस्याओं से स्पीकर बिरला को अवगत कराया। लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों की सभी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और यह आश्वासन दिया कि संसद सत्र की कार्यवाही को कवर करने के दौरान पत्रकारों को असुविधा नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए दी बोल्ड टॉपिक्स को देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।